अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि सऊदी अरब में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों के ऊपर 4-4 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है, प्लस उनके ऊपर 20 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों इन लोगों का क्राइम यह था कि ये लोग सऊदी अरब की एम्बेसी में सेटिंग बताकर, यानी कि सऊदी अरब की एम्बेसी के नाम पर फेक डॉक्यूमेंट्स को इशू किया करते थे, यानी कि फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को इशू किया करते थे। उसके बाद लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाते थे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की एम्बेसी ने बताया है कि इन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट से सऊदी अरब की एम्बेसी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो दोस्तों इन लोगों को कस्टडी में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने फिर इनको स्पेशल कोर्ट में भेज दिया। उसके बाद में स्पेशल कोर्ट के जो जज थे उन्होंने इनको 20 साल की सजा सुनाई, प्लस ये जुर्माना लगाया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के रियाद शहर से है। दोस्तों सऊदी अरब के रियाद शहर में एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं तो यहाँ पर एक वीडियो बहुत ज्यादा दिनों से वायरल हो रही थी। उसमें दिखाया जा रहा था कि एक बंदा फुटपाथ पर गाड़ी चला रहा है। दोस्तों अब उस वीडियो की जब इंक्वायरी हुई तो वहां पर उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहने का मामला यह है कि जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवर के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों को अब इस चीज का खास ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब की पुलिस ने बताया है कि जो फुटपाथ होते हैं वो सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा फुटपाथ पर गाड़ी चलाना पनिशेबल है, यानी कि दंडनीय है, आपको दंड जरूर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने यह भी बताया है कि उस बंदे को अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन को हैंडओवर कर दिया गया है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब की बार सऊदी अरब में 15,315 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कुछ लोग सऊदी अरब के इकामा कानून का उल्लंघन कर रहे थे, या फिर कुछ लोग यहाँ पर सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है, जो वर्कर का कानून है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर बिना अपने कफिल की इजाजत किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर बिना वर्क परमिट के कुछ लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि यहाँ पर जितने लोग भी अरेस्ट किए गए थे उनमें से बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया है, और जो लोग बाकी बचे थे उनको खुद की उनकी कंट्री को डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये जो क्राइम है बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सऊदी अरब में 15 साल की जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपके ऊपर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अगर आप सऊदी अरब आते हैं तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा से ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बंदे ने सऊदी अरब की जवाजात से एक सवाल किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उस बंदे ने सऊदी अरब की जवाजात से पूछा था कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं, लेकिन जो मेरा कफिल है वो बता रहा है कि आपके ऊपर एग्जिट नहीं लग सकता, क्योंकि आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसमें सिर्फ 45 दिन ही बाकी हैं। तो उस बंदे ने सऊदी अरब की जवाजात से पूछा था कि अगर मेरे पासपोर्ट के 45 दिन बाकी हैं तो क्या मैं अपने घर वापस जा सकता हूं या फिर नहीं जा सकता हूं। तो यहां पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने बहुत ही क्लियर जवाब दे दिया। तो दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि अगर आप एग्जिट जाना चाहते हो तो यहां पर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी में 90 दिन बाकी होने बहुत जरूरी है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी में 90 दिन नहीं बाकी हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप सऊदी अरब से जाना चाहते हैं तो आपको आपकी एम्बेसी में कांटेक्ट करना होगा। एम्बेसी में कांटेक्ट करने के बाद आप वहां पर आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है उसको टेम्पररी एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग नए वीजा पर सऊदी अरब आना चाहते हैं। इस भाई ने यहाँ पर पूछा है कि भाई मैं सऊदी अरब आया था, उसके बाद में फाइनल एग्जिट पर सऊदी अरब से चला गया, उसके बाद अब मैं न्यू वीजा पर आ रहा हूं, तो इस केस में मैं जब अपना अराइवल रजिस्ट्रेशन करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो पुराना इकामा नंबर है उस इकामा नंबर को डालकर रजिस्ट्रेशन करूं, या फिर मेरा जो न्यू वीजा नंबर है उस वीजा नंबर को डाल के मैं रजिस्ट्रेशन करूं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पे चले जाना, उसके बाद वहां पर आपको आपका जो न्यू वीजा नंबर है उसको डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको विजिटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको रेजिडेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप विजिटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपका इकामा नंबर नहीं बल्कि आपको वीजा नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको जब वीजा नंबर फिल करेंगे उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, उसके बाद जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर फिलअप करके आप सऊदी अरब आ सकते हैं, अपने अराइवल रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर आप न्यू वीजा पर सऊदी अरब आ रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप पहली बार आ रहे हैं या फिर दूसरी बार आ रहे हैं या फिर तीसरी बार आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जो न्यू वीजा नंबर है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आप
आपके पास इकामा है, आप एक इकामा होल्डर हैं और छुट्टी पर गए थे, अगर आप उसी वीजा पर वापस आ रहे हैं तो वहां पर आपको आपके इकामा नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।